ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना वृषभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना काफ़ी खास है, कुछ बड़े बदलाव यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, दृष्टि द्वारा या कोई ग्रह गोचर करेगा। शनि का प्रभाव रहेगा पूरे महीने, बल्कि अभी बहुत टाइम तक। और शनि वक्र अवस्था में है। ये महीना वहाँ वो है जहाँ पे शनि अति वक्र होंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वक्र गति होगी वो इसी महीने उनकी होगी। तो कार्यों में विलंब तो आएगा। आप देखेंगे जुलाई से ही थोड़ा प्रभाव आना शुरू हो गया होगा, विलंब आना कार्य में, थोड़ी तबीयत खराब रहना, कभी कभी इंस्पिरेशन की कमी, कभी कभी खुद ही मन ना करना कुछ काम करने का, तो वो प्रभाव थोड़ा चल रहा होगा। और इस महीने ये प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। अच्छा तो नहीं, ज़्यादा दिखेगा। हाँ, ये है कि शनि, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, उनका वक्री अवस्था में ही भले लग्न को देखना, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए मौके, कुछ नए तरीके से लाभ दिलाने का अवसर अवश्य खोल देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक मंदता का भाव, एक अपूर्णता का भाव, विलंब का भाव तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई ग्रह 13 तारीख तक तो लग्न को नहीं देखेगा, लेकिन 13 तारीख के बाद मंगल का प्रभाव लग्न पर आ जाएगा, क्योंकि मंगल का गोचर हो जाएगा 13 तारीख को। इसके पहले भी एक चीज़ है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन क्योंकि अभी हम लग्न पे प्रभाव की बात करें, तो मंगल का प्रभाव 13 तारीख से लग्न पर आएगा, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। और लग्न को देखेंगे तो कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का मौका, विदेश से धन, और मंगल और शनि क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को कहता हूँ। तो क्योंकि मंगल शनि दोनों मिलकर लग्न भाव को देखेंगे तो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं, तो एग्रेशन, फालतू का इम्पल्सिवनेस और लोगों से झगड़ा करने की टेंडेंसी, ये भी थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा। 7 तारीख को ग्रहण लगा होगा, उसकी चर्चा मैंने पहले नहीं करी, लेकिन क्योंकि मंगल का गोचर दिखा रहा था। लेकिन 7 तारीख को ग्रहण लगेगा, और ग्रहण लगेगा आपके 10वें भाव में। कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ त्रिमासिक में भी, जो 14 योग की वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें भी कर चुका हूँ। यहाँ पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अमावस्या। तो 10वें घर में ग्रहण का लगना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पे करियर में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। ये कब लगेगा? 7 तारीख को। तो 1-1.5 हफ्ता, वैसे तो 1 महीने प्रभाव होता है, लेकिन 1-1.5 हफ्ता बहुत ध्यानपूर्वक लगेगा। कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ लोगों की जॉब जाने की भी नौबत आ सकती है, और अदरवाइज भी जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रहण का प्रभाव मानसिक, शारीरिक एवं कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। तो इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा 15 तारीख को। शुक्र और बुध दोनों का ही गोचर हो जाएगा। शुक्र आ जाएंगे आपके 4थे घर में, बुध आ जाएंगे आपके 5वें घर में। शुक्र लग्नेश हैं, उनकी केतु के साथ युति बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य तो निकल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन केतु के साथ युति उनकी अच्छी नहीं है। सेहत पर भी प्रभाव, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी जो काम की अटकने की संभावना है वो और बढ़ जाती है। तो ये वैसे भी शुक्र केतु युति मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं होती, और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा और नेगेटिव हो सकता है। घर में मनस्थिति भी बिगड़ेगी, और माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। सर्जरीज वगैरह कुछ अगर टल रही थी शायद करानी पड़े, और थोड़ा इंजरी का योग भी यहाँ पर बन जाता है। थोड़ा केयरफुल आपको अवश्य यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन बुध का पंचम में आना बहुत अच्छा है। बुध धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आके उच्च के हो गए,
तो बुध का गोचर महीने के मध्य भाग में अचानक से धन का लाभ अवश्य कराएगा। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा, वो भी पंचम में आके बुध आदित्य योग बनाएंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसका भी आपको काफ़ी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो शुक्र केतु की होती है ना, वो इस महीने काफ़ी ज़्यादा आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। सेहत हो गया, इवन लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आना, वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लग्नेश का केतु के साथ बैठना, वो भी शुक्र का केतु के साथ बैठना, मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ कि शुक्र केतु बहुत अच्छी जोड़ी नहीं होती, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। इसके बाद एक ग्रहण और लग रहा है। अब देखिए करियर के पर्सपेक्टिव से वृषभ वालों के लिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि पहला ग्रहण लगा था आपके 10वें घर में 7 सितंबर को, और अगला ग्रहण या साल का अंतिम ग्रहण लगेगा आपके पंचम भाव में, जो कि 10वें से अष्टम होगा। अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए योग बहुत अच्छा होगा 21 सितंबर से, बल्कि उसके बाद के जो 2-3 हफ्ते हैं। लेकिन पुनः जॉब जाने के कुछ लोगों के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, कुंडली बहुत वीक है और कंपनी में भी हालात बुरे चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े बड़े ले ऑफ्स कर रही हैं, अभी भी चल रहा है वो। अब चीज़ें किस प्रकार से स्वरूप लेंगी आगे चलकर देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं कहूँगा ये महीना वृषभ वालों के लिए, जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है, उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव कार्य क्षेत्र में हो सकता है, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर देखें तो काफ़ी संभावना है कि अपने जीवन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं मंगल और शनि के कारण, लेकिन आई थिंक कार्य क्षेत्र एक ऐसी चीज़ है और लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो इस महीने आपको थोड़ा तंग अवश्य करेगी। विशेष प्रेडिक्शंस, आगे बढ़ने का मौका है, आगे बढ़ने का महीना है। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में एकदम फंस के रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। भाग्य का साथ कई जगह मिलेगा, इसकी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने कर्म को प्रधान मानिएगा, ना कहना सीखना पड़ेगा। स्पेशली अपनों को, वृषभ वाले अपनों को ना नहीं कह पाते, बहुत दिक्कत में फंसते हैं। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ गलत टॉलरेट नहीं करना। अगर किसी ने आपसे कुछ गलत किया है तो उसका जवाब दीजिएगा, अपने तरीके से, सभ्य तरीके से अवश्य दीजिएगा। कई कार्य हैं जो आपने सोचे हुए हैं कि करेंगे करेंगे, उसको ख़त्म नहीं कर रहे, वो कार्य ख़त्म कर लीजिए, वरना आगे चलकर बहुत चीज़ें अटकेंगी। और शांत स्वभाव रखिएगा, जैसे मैंने मंगल शनि की बात करी थी, इस महीने बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, अपने स्वभाव को शांत रखिएगा। अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल करना है, अपनी वाणी में भी सौम्यता रखनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कार्य रुके हुए हैं, जो कार्य आपने खुद रोके हुए हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, उन कार्यों को पूर्णता की तरफ लेके जाएं, अन्यथा आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी के प्रति जजमेंटल कमेंट्स पास ना करें, उससे और प्रॉब्लम्स होंगी। और इस महीने कई लोग आपको पोक भी करेंगे जानबूझकर, कि आपको गुस्सा दिलाएं, आपको उग्रता, आपका उग्र स्वभाव सामने आए, तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी काफ़ी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो बहुत कष्टकारी महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही, जिन भी एरियाज़ में कही, उन पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये है लेकिन अवश्य, क्योंकि मंगल शनि का प्रभाव है, कुछ बहुत प्रोडक्टिव करने का इस महीने अवश्य आपको मौका मिल सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए थोड़ा मिश्रित महीना है, जो मैंने सामान्य विश्लेषण में ही कहा था। पहला जो ग्रहण ही लग रहा है वो आपके 10वें घर में लग रहा है 7 तारीख को, जब चंद्रमा आपके 10वें घर में होंगे। पूर्णिमा पर लगता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि 10वें घर में ग्रहण लग रहा है और 10वें घर के स्वामी भी वक्रीय अवस्था में है शनि, तो बहुत अनिश्चितता महीने की शुरुआत से ही आ सकती है। जैसा मैंने अभी सामान्य में बताया कि कुछ लोगों के जॉब जाने के योग तो बन ही रहे, अदरवाइज भी गलतियाँ, अप्स एंड डाउन्स, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, ये चलता रहेगा। अगर वैसे भी देखें तो 15 तारीख तक सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव भी रहेगा, तो महीना बहुत ईजी नहीं है। थोड़ा सा सुधार, जैसे मैंने कहा ना कि 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है इस टाइम पे। दशा अंतर्दशा या गोचर, खैर गोचर की तो हम बात करें, दशा अंतर्दशा, नेटल कुंडली में ग्रह कौन से बैठे उनके ऊपर गोचर क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सामान्य ही चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव महीना अवश्य है। 13 तारीख को मंगल आ जाएंगे आपके 6ठे घर में, यहाँ से थोड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर अवश्य मिलेगा। तो ये मंगल की स्थिति अच्छी है करियर के लिए। इसके बाद 15 तारीख को 2 गोचर होंगे,
जिसमें से बुध आ जाएंगे आपके पंचम में और शुक्र आ जाएंगे आपके चौथे घर में। ये भी ठीक है एक प्रकार से, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की इसमें बात नहीं है। शुक्र की स्थिति लेकिन थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन बुध की स्थिति तो ठीक है, वो आपके पंचम में आ रहे हैं, तो क्रिएटिविटी, बुद्धि का साथ, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका और थोड़ा अटेंशन भी बेटर होगा। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, वो पंचम में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से 21 सितंबर को होगी, जब लगेगा सूर्य ग्रहण पंचम में। अभी एक ग्रहण लगा आपके 10वें घर में और एक ग्रहण लगा 10वें से अष्टम में। तो ये सारी ही चीज़ें बता रही हैं कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस महीने कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मचाने वाले हैं। कुछ लोगों की जॉब, जैसे मैंने कहा, जाने के योग हैं, और नहीं भी, देखिए दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो हल्के से अप्स एंड डाउन्स, मीडियोकर है, मीडियम है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, गलतियां होना, बार बार बहस होना, काम टाइम पे नहीं कर पाना। लेकिन अगर बहुत बुरा समय है तो उन लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, जॉब जाने का योग भी बन जाता है। तो कार्य क्षेत्र में कोई बहुत ईजी महीना नहीं दिख रहा, बहुत अनिश्चिततापूर्ण ये महीना आपका रह सकता है। विशेष प्रिडिक्शंस, इस महीने ईगो क्लैशेस बहुत होंगे और आपका ईगो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप एक लेवल पे हैं, ईगो, आपके एटीट्यूड को लोग सलाम करेंगे। अगर आप एक लेवल पे नहीं है, आपके एटीट्यूड को लोग ईगो ही बोलेंगे, ये सत्यता है। भले ही आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास नॉलेज, अगर आपके पास वो मुकाम नहीं है, नहीं लोग रिस्पेक्ट करेंगे। पर अगर आपके एक मुकाम पे हैं, तो मैंने कहा ना, आपके एटीट्यूड को भी, या आप कुछ ईगो भी, आपका जो ईगो भी होता है ना, उसको भी लोग बोलते हैं वहाँ क्या एटीट्यूड है। तो थोड़ा सा अपने ईगो पर नियंत्रण रखेंगे। बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा, जैसे मैंने कहा, गलतियां हो सकती हैं, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जा सकता है, डिमोशन भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। शांत रखिएगा, जब समय विपरीत होता है तो ज़्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। गलतियों को मिनिमाइज करिए, चीज़ों को सरल कीजिए, अपने माइंड को ओपन अप रखिए, माइंड को एक्टिव रखिए, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। डिले मत कीजिएगा, जहाँ आपने कार्यों को डिले करना शुरू कर दिया ना इस महीने, फिर आप एक कैचिंग अप गेम ही खेलते रहेंगे कि हाँ मुझे ठीक करना है, ठीक करना है, नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इनकेस अगर जॉब जाती भी है तो आई थिंक या तो आपकी सेम कंपनी ही कुछ टाइम बाद आपको बोल देगी भाई हम किसी और प्रोसेस में आपको डाल देंगे, या जॉब दोबारा लग जाएगी नहीं। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड अगर वाणी में रहे इस महीने तो प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो सकती है। कभी कभी होता है कि जब छटनी होती है तो जो ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, वो यही देखते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझसे बात कैसे करी थी। ये बहुत सत्यता है। अब सब अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो चीज़ें मैटर नहीं करती। जब प्रॉब्लम आती है, अब जिसकी किसी के हाथ में तो वो पावर होगी ना, वो यही बोलेगा भी ये तो मुझसे एटीट्यूड में बात करता था, इसी को निकालो सबसे पहले। तो थोड़ा अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, शांत रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने मनोभाव को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि इस महीने कई बार ऐसा होगा कि शायद आपकी गलती ना भी हो, फिर भी आपको सुनने को मिल जाए। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, जब विपरीत समय होता है तो थोड़ा ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, समय को काटना चाहिए और सरलता का भाव रखना चाहिए। थोड़ा कष्टकारी महीना दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है महीना। सप्तम भाव की अगर बात करें तो उससे अष्टम में गुरु हैं, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन के कारक हैं, और वो अतिचारी अवस्था में है, तो पैसा तेज गति से आएगा। और सप्तमेश मंगल भी अपने से लाभ में लक्ष्मी स्थान में बैठे रहेंगे 13 तारीख तक, ये भी अच्छा है। उन पर भाग्य स्थान शनि की दृष्टि है, भाग्य स्थान के स्वामी शनि की दृष्टि है। हाँ, वो वक्र अवस्था के हैं, तो कभी कभी ये हो सकता है कि विदाउट एनी रीज़न काम अटकना शुरू हो सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि सप्तम से 10वें में सूर्य केतु साथ में है, ग्रहण दोष है। ग्रहण की अभी बात हम करेंगे, लेकिन ये ना विलंब दिखाता है कि आपके जैसे कि ना कोई सरकारी बाधा थोड़ी सी आ गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई, पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो छोटे छोटे काम अटकना वो इस महीने चलते रहेंगे। इसलिए उनसे ज़्यादा भयभीत नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बल्कि प्री प्लान्ड वे में काम करेंगे तो अच्छा है। इस महीने का जो पहला प्रभाव होगा वो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लगेगा आपके 10वें घर में, पूर्णिमा के दिन। सप्तम से चौथे में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना इमोशनली ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं, उससे बचना है।
और अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत केयरफुल रहेगा, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में आना, यानी कि 13 तारीख के बाद बड़े खर्चे, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। हो सकता है मशीनरी आदि पर आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा 13 तारीख के बाद हो जाए। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, शुक्र का और बुध का। बुध आ जाएंगे पंचम में, शुक्र आ जाएंगे चौथे में। इसमें बुध का गोचर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सप्तम से 11वें में उच्च के हो गए। कुछ नया काम, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का अटकना, कोई नया बिजनेस आइडिया, सब ठीक है। लेकिन लग्नेश का सप्तम से 10वें में पुनः शुक्र केतु की युति बनाना, केतु के साथ जुड़ जाना, यानी कि कार्य फिर भी अटकेंगे। ये महीना ऐसा है जहाँ एक और आपके पास काम भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक जो लय होती है ना कि हाँ एकदम स्मूथ काम चल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ कार्य अटकते रहेंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा ना कि विलंबित नहीं, कोशिश करिए कि अपने कार्यों को पहले ही पूर्ण कर लें, ताकि जब डेट आए काम को सबमिट करने की या ऑर्डर पूरा करने की या जो भी आपका बिजनेस है उस स्वरूप में दिक्कत ना हो। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ये भी ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। सप्तम से 11वें बुध आदित्य योग का बनना, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से लाभ कमाएंगे, पैसा कमाने के आइडियाज आएंगे। लेकिन 21 तारीख को फिर से सूर्य ग्रहण लग रहा है, जब चंद्रमा होंगे पंचम में, फिर से ये सप्तम से लाभ में हो गया, यानी कि महीने के अंत में भी कुछ काम के बजाय कुछ पेमेंट्स आपकी डिले हो सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा, महीना बुरा तो कतई नहीं दिख रहा, पैसा बहुत है, लेकिन एक स्मूथनेस ऑफ बिजनेस नहीं रहेगा। विशेष प्रेक्षण, पैसा आएगा, कभी कभी ना मन नहीं लगेगा आपका बिजनेस में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस टाइम पर। डिवोटेड रहिएगा, फेथ रखिएगा अपने बिजनेस पे। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो अच्छे संबंध रखिएगा, ट्रस्ट बनाकर रखिएगा अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। कभी कभी भ्रम की स्थिति भी रहेगी जीवन में, कोशिश करनी है आपको कि उस टाइम पे कोई बड़े निर्णय ना लें। फोकस पर बहुत काम करना पड़ेगा, अडेप्टेबल रहना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है थोड़े रिजिड हो गए हैं, थोड़ा होता है वृषभ के अंदर वो स्वभाव होता है रिजिडनेस का, उससे भी बचना है। ईगो नहीं आना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और अपने लिमिटेशंस को समझिए। इन चीज़ों पर काम किया तो बिजनेस में अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो महीना ठीक है, धन स्थान में अतिचारी गुरु हैं। धनेश की स्थिति यानी कि बुध की स्थिति भी ठीक ही होती जाएगी, वो उच्च के हो जाएंगे 15 तारीख को। लाभ स्थान के स्वामी खुद धन स्थान में है, लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि 13 तारीख तक रहेगी, जो भी अपने आप में कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। तो धन तो है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनको समझने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगेगा। बीच के 10 दिन भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है। मैं कहूँगा मोटे मोटे तौर पर ये महीना इन्वेस्टमेंट्स को समझने का, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन ढूंढने का है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, स्पेशली 13-14 तारीख के बाद। लीगल चीज़ों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कई कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, फ़ोन आदि पर हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, घर में मरम्मत करानी पड़ेगी, बहुत चांसेस हैं इस चीज़ के। इसके साथ ही लगता है कोई सोशल इवेंट भी होगा इस महीने, उस पर भी खर्चा हो सकता है। कई लंबी दूरी की यात्रा आपको जाना पड़ सकता है, उस पर खर्चा होगा। धार्मिक कार्यों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और अचानक से महीने के मध्य भाग के बाद बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे। तो इस महीने छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे खर्चे स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद आपको तंग करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, ज़्यादा ट्राई भी मत कीजिएगा, खुद ही परेशान होंगे। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा वेट कर लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा अगर बहुत क्लैरिटी नहीं है तो ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, क्योंकि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। महीने के मध्य भाग में लगेगा कि हाँ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, मैं कहूँगा इस महीने ज़्यादा नहीं प्रयत्न कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम में मंगल बैठे रहेंगे 13 तारीख तक, वहाँ तक उग्रता बहुत रहेगी। ग्रहण लग रहा है आपके पंचम से छठे में 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा पहला, तो पंचम से छठे में चंद्र ग्रहण, यानी कि फालतू की बातों पे झगड़े, ये होगा 7 तारीख से। इसके बाद 13 तारीख को मंगल हट जाएंगे पंचम भाव से, तो थोड़ा सा उग्रता कम होगी। 13 तारीख को मंगल हटेंगे, 15 तारीख को बुध आ जाएंगे पंचम भाव में और शुक्र का भी गोचर हो जाएगा।
अब वैसे बुध का गोचर तो पंचम में ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि शुक्र जो कारक हैं रिलेशनशिप के, वो केतु के साथ आ गए और पंचम से 12वें में हो गए। इससे क्या होता है ना, कभी कभी अचानक से ब्रेकअप की सिचुएशन, अचानक से डिटैचमेंट के भाव शुरू हो जाता है। और 17 तारीख को सूर्य भी आपके पंचम में आ जाएंगे। सूर्य का पंचम में आना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। दूरियां, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब शुरू हो जाएगा। और फिर एक और ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो आपके पंचम भाव में लगेगा। अब ऑलरेडी शुक्र जो कारक हैं रिलेशनशिप के, वो पंचम से 12वें में है और केतु के साथ बैठ गए, प्रॉब्लम दिखाता है। और पंचम में ग्रहण लग जाना 21 तारीख को, ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वक्री शनि भी पंचम को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। बहुत कष्टकारी, बहुत कन्फ्यूजन वाला, बहुत डिटैचमेंट वाला महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। कई लोग ब्रेकअप के एकदम मुहाने तक, एकदम दहलीज तक पहुंच सकते हैं, और कुछ लोगों के ब्रेकअप भी इस महीने हो सकते हैं। महीना, जैसे मैंने कहा ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा उस पर। क्या बोल रहे हैं, किसको किस समय बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो काउंसलर्स की हेल्प, बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। बड़ों का मतलब कि जैसे आपसे कुछ मैच्योर लोग आप जानते हैं, परिवार वाले हैं, अगर रिलेशनशिप मतलब कि सब जानते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। अदरवाइज अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं कोई, उनका भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल काउंसलिंग भी अवेलेबल है रिलेशनशिप के लिए। वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, ऐसा कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी, कोई जल्दबाजी मत दिखाइएगा, और जजमेंटल मत रहिएगा, गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति जब लड़ाई झगड़े होते हैं फिर एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे चीज़ें और बिगड़ती हैं। ठीक है, गलती होगी आपके पार्टनर से या स्थिति ऐसी थी, अवॉइड कीजिए उस कन्वर्सेशन को। होप बना के रखिएगा। अगर होप भी इस महीने नहीं रही, एक उम्मीद की किरण भी नहीं रही कि चीज़ें ठीक होंगी, फिर तो चीज़ें खराब ही होती हुई दिख रही हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये महीना कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं रहने वाला आपका रिलेशनशिप के एरिया में। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक है महीना, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा। पहला जो प्रभाव होगा इस महीने या बदलाव होगा वो ग्रहण होगा। सप्तम से चौथे में चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर को। ये इमोशनल लेवल पर अप्स एंड डाउन्स, इन लॉज बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं इस महीने। इन लॉज के कारण दिक्कत काफ़ी आएगी, और एक दूसरे को इमोशनल लेवल पर समझ ना पाना। दूसरा गोचर 13 सितंबर को होगा, तो क्योंकि वो सप्तमेश है और अपने से 12वें स्थान में आ गई, कभी भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से मैरिड लाइफ में झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैंने कहा ना, छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेपरेशन के लिए। तो जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं, हो सकता है यहाँ से वो डाइवोर्स के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके बाद की जो स्थिति है, 15 तारीख को 2 गोचर होंगे। बुध का ठीक है पंचम में आना, 15 तारीख को उच्च का हो जाना। प्रॉब्लम शुक्र के गोचर से होगी, क्योंकि वो केतु के साथ बैठ गए। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र केतु की जोड़ी अच्छी नहीं होती, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि सप्तम से केंद्र में है, इमोशंस के भाव में है, फैमिली के भाव में है। तो यहाँ से क्या होगा, डिटैचमेंट, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को पसंद ना करना। जब ऐसा प्रभाव होता है ना, तो होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना नुक्स निकालता है व्यक्ति, और फिर से फैमिली का भाव है, तो फैमिली के इंटरवेंशन के कारण भी ना बहुत दिक्कतें होंगी। और 15 सितंबर को आपके सूर्य आ जाएंगे पंचम में। ठीक है, इसका भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर से ग्रहण लगेगा। कहाँ लगेगा, आपके पंचम भाव में ही। सप्तम से 11वें में है और लग्न से पंचम में। इसमें क्या होता है ना, एक तो वैचारिक मतभेद बहुत होना शुरू हो जाते हैं 21 तारीख के बाद से। और क्योंकि सप्तम से 11वें में है, तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि शायद इस अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना वो फ्यूचर को लेकर बहुत अनसर्टेन हो जाता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस महीने, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, ज़्यादा कमियां मत निकालिए पार्टनर की, और जितना हो सके अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। और मैं तो कहूँगा जितना हो सके अपने इमोशन ज़्यादा व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि इमोशनली वल्नरेबल स्थिति रहेगी। जो सोचेंगे वो गलत तरीके से निकलेगा, और गलत सोच भी आपकी कई बार रहेगी। कम ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, विश्वास रखिएगा पार्टनर पर,
कनेक्शन बनाकर रखिएगा, ज़्यादा शक नहीं कीजिएगा, मन की बातें जैसे मैंने कहा एकदम सामने मत रख दीजिएगा बिना फ़िल्टर के। वाणी में सौम्यता बहुत काम आएगी, थोड़ा सोशल रहिए, वो भी चीज़ काम आएगी। हो सके तो एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक पे जाइए, वैकेशन पे जाइए। अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनिए, उनकी कंप्लेंट को सुनिए। भले ही हो सकता है आपको लगे कि वो गलत चीज़ कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट सुनिए, हो सकता है उसमें 100 में से 20% 30% तो तथ्य हो, उस बात को सुनिए। अवेलेबल रहिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनकी हेल्प कीजिए, या एटलीस्ट दिखाइए कि हाँ आप उनको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर इन चीज़ों पर आपने काम किया, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज किया, तो फिर भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने से बच जाएंगी। लेकिन हाँ, बहुत ईजी महीना तो नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ है, बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, अंतिम 10 दिन में ना वैसे शुभता तो है, लेकिन ना मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत आ जाए इमोशनली, या चीज़ें अटक जाएँ आपकी। तो अगर अटक जाए मतलब कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो, कंट्रोल से बाहर हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सकता है महीने के अंतिम भाग में अपने इमोशनल स्टेट पर काम कीजिएगा, अपनी इमोशनल स्थिति पर काम कीजिएगा। वैसे अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो ठीक ही है। पंचम में मंगल 13 तारीख तक रहेंगे, कोई बहुत बुरा नहीं है प्रभाव। मंगल 13 तारीख को निकल जाएंगे, 15 को बुध आ जाएंगे, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। पंचम में बुध का आना भी बहुत अच्छा है। 17 को सूर्य भी आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा, फिर से बहुत अच्छा है। हाँ, महीने के अंतिम भाग में जैसे मैंने एग्जाम में भी कहा था, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है और पंचम में ही लग रहा है। हो सकता है इसी कारण से मनोभाव गिर सकता है, ग्लानि की भावना, कॉन्फिडेंस कम होना, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा तंग कर सकती हैं। इसलिए महीने के अंतिम भाग में 21 तारीख के बाद से अपने इमोशंस पर, कॉन्फिडेंस पर काम करना है। चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने देना। वैसे देखा जाए ठीक ठाक महीना। विशेष प्रेडिक्शन मैं यही कहूँगा कि इस महीने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस कम करने की कोशिश कीजिए, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को समझिए, अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को समझिए, उसको और बेटर कीजिए, सैक्रिफाइसेस कीजिए। एज अ स्टूडेंट आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, एडिक्शंस को कम करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ना बोलना सीखिए। आपका दोस्त कोई बोल रहा है चलो यहाँ घूमने चलते हैं, ना बोलना, जिस व्यक्ति को ना बोलना नहीं आता ना, यकीन मानिए शायद वो लोगों में लोकप्रिय रहे लेकिन प्रॉब्लम में पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी लिमिटेशंस को भी समझिए, अपने पॉजिटिव्स को भी समझिए। जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता होता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है। कई ऐसे क्रिकेट में बॉलर्स हुए हैं जिनके पास बहुत वैरायटीज़ हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन कई ऐसे भी बॉलर्स हैं, अनिल कुंबले जैसे, जो हमेशा एकदम बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ बॉल करते थे, पर उनका विकेट काउंट और उनका करियर देखिए। तो यहाँ पे हमें अपनी लिमिटेशंस और जो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको पता करना बहुत अनिवार्य दिख रहा है। इस महीने जब समय मिलता है तो उस पर आत्ममंथन अवश्य कीजिएगा। महीना पूरा तो नहीं है, जो भी चीज़ें कहीं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से इस महीने इंडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज जिनको है बहुत केयरफुल रहें। बीपी बढ़ा रहता है, बहुत केयरफुल रहें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, बहुत केयरफुल रहें। जनरल वीकनेस भी रहेगी। शुरुआती 10 दिन गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, बॉडी में हीट ज़्यादा बनना। बीच के 10 दिन में पुनः बॉडी में हीट डेवलप होना, पित्त बढ़ना, एसिडिटी, बीपी, गले के रोग, स्पेशली थायराइड संबंधित गले के रोग के साथ साथ हार्मोनल इशू, और हार्मोनल इशूज़ में स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम। और अंतिम जो 10 दिन है इसमें नेत्र विकार, इन्फेक्शंस, फीवर होना और कफ विकार बहुत बढ़ेंगे। उपाय के स्वरूप में माता, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में या किसी भी देवी माता के मंदिर में चुनरी का और इत्र का दान कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। किसी भी मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनको दक्षिणा दीजिएगा, उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। और गौशाला में फलों का दान कीजिएगा। ये उपाय किसी भी एक दिन कर लीजिए, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं, बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।